Okay, so welcome back to the class again. I guess everybody would be doing well and good. है? से लगने रहा हमको? मार खाई का? मार खाई रे पिंकी? हाँ, क्या हुआ तेरा पिंक ड्रेस? हैं? तो क्या कर दी है? बुढ़वा के का? क्लियर है? ओके, सो अब तक आई गेस वी हैव डन आवर इमेज फॉर्मेशन एंड ऑल, लेंस फार्मूला वगैरह ये सब कुछ कर चुके हैं अब तक, है ना, लाइट वाले चैप्टर में. सो नाउ लेट मी टेल यू कि ऑफिशियली जो है वो आपका चैप्टर जो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन हैज़ बीन कम्प्लीटेड, वो जो है आपके एनसीईआरटी में ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या ख़त्म ही हो गया. नाउ यू कैन गो ऑन विथ योर एनसीईआरटी वर्क एंड ऑल. ठीक है, जो आपका है वो आप कर सकते हैं. बस इसमें जो है वो हम थोड़ा सा एक टॉपिक ऐड ऑन करके पढ़ाते हैं. ठीक है, दिस इज़ माई लूर एंड दिस इज़ माई लक्षण, बिकॉज ऑफ कि आपको रिफ्रैक्शन से थोड़ा सा लगाव बना रहता है इसमें. सो दैट्स वाई एक टॉपिक जो है वो हम आपको यहाँ पढ़ा दिया करते हैं अंडर दिस रिफ्रैक्शन ओनली. ठीक है, बिकॉज कि काफ़ी सारे रिजेंबलेंस होते हैं इसमें. सो इसको हम इसी के साथ कंटिन्यू कर दिया करते हैं. ऑल्दो दिस टॉपिक विल बी टॉक टू यू अंडर ह्यूमन आई. ठीक है, ह्यूमन आई के अंदर में आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा. किताब में खोजने मत चलना है. लाइट वाले में जो पढ़ा रहे थे इसमें तो है ही नहीं दिया हुआ, इधर उधर का कर दिए. ठीक है, क्लियर? सो रिफ्रैक्शन क्लियर है? फाइन. ओके, टुडे विल गो थ्रू, आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. कैसे जानी रे पिंकी? तू बोली थी, तू कैसे जानी? उनको लगा. ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. प्रिज्म लिखा हुआ है ना, प्रिज्मी नहीं. ठीक ना? ओके, प्रिज्म. सवाल यह है कि रिफ्रैक्शन तो हम जानते हैं, एक्चुअली हमें देखना यह है कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होगा. द थिंग इज दैट कि प्रिज्म क्या है, व्हाट डू वी नो अबाउट प्रिज्म, प्रिज्म से क्या समझते हैं. ठीक है, लेट मी टेल यू, प्रिज्म से आधे से ज़्यादा बच्चे ये समझते हैं प्रिज्म माने पिरामिड, जो इजिप्ट में ऐसे ऐसे करके यूँ ऐसे लगा, उसको लोग प्रिज्म समझते हैं. वो पिरामिड है. ठीक ना? द मम्मी रिटर्न्स, बुझ रहे? वो प्रिज्म नहीं है, प्लीज़. ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ, ध्यान रखेंगे इसको. अब पट से वो दिमाग में लगाना नहीं है. फाइन. ओके, सो प्रिज्म है क्या? प्रिज्म इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के कॉम्बिनेशन से ये बनता है. ठीक है, या आप दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस लीजिए और दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे रखने हैं मुझे? प्लेन. ठीक है, टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस मुझे लेने हैं और दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है विथ सम एंगल. ठीक है, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लीजिए प्लेन वाला और दोनों को एक पर्टिकुलर एंगल पे रख दीजिए और दोनों को किसी एक एंड को, ठीक है, दोनों में से किसी एक एंड को आप एक साथ रख दीजिए विथ सम एंगल. जैसे सपोज दैट कि ये मेरे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है प्लेन वाले. ठीक है, आप इन दोनों के आप देखिएगा तो दो एंड्स है, एक इधर और एक इधर, राइट? दो एंड से दोनों में से किसी एक को आप किसी भी एंगल पे आप लटका दीजिए. बोले तो या तो तुम ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो. ऐसे नहीं करना है. ठीक, ऐसे नहीं, किसी एक एंड को ही मुझे चिपका के रखना है. समझे? और जैसे ये चिपकेगा तो देयर विल बी एन एंगल फॉर्मेशन ओवर हियर. यहाँ पे एक एंगल बनेगा, सीधी सी बात. तो आई एम नॉट डिफाइनिंग कि ये कितना एंगल होना चाहिए. इट इज कंप्लीटली अप टू यू. अपर है, आप इसको जो है वो जितना भी कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो. समझे? इट इज कंप्लीटली अप टू यू. ये अपर है, आपकी जो मर्जी है वो कर डालिए. ठीक, तो मैं अगर ऐसा एक डिवाइस हम बना लेते हैं या एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम बना लेते हैं तो दिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कम्स टू बी कॉल्ड एज प्रिज्म. इसी को हम कहते हैं प्रिज्म. ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? अ प्रिज्म इज एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ और कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस विच आर इंक्लाइंड एट अ पर्टिकुलर एंगल. ठीक है, या यूँ कहिए कि दीज आर एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ two plane refracting surfaces in which one end of both
द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट सम एंगल, किसी भी एंगल पे आप उसको लगवा लीजिए, आपकी मर्जी है, इट डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी कर लो, एंगल डिस्क्राइब नहीं किया, कुछ भी कर लो, क्लियर। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा कि एकदम जीरो जीरो नहीं कर देना ना, यूं ऐसे करने देना, ऐसे फिर प्रिज्म कैसे बनेगा, बुझे। 2 गो शीशा दिए तुमको, ऐसे जोड़ दी, वाह प्लेन, वाह वाह, ये सब नहीं करना है, क्लियर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आइए तो पहले हम प्रिज्म लिख लेंगे कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म क्या होता है, जो हम बताए वो क्या होता है, का अपना ज्ञान बांटने लगती पट से। प्रिज्म, सो इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ two plane refracting surfaces in which one ends of each surface are inclined to each other at some angle, ठीक है। एंगल लिखा है ना, एंजल नहीं, एंजल नहीं पढ़ी हो, एंजल है रे नहीं। ये अंदर एक भात खाए दिया कि नहीं घर वाले ने, खा खाई है हाँ? कि खाइए रहती प्लेट छीन लिया वो लोग, खा खाई है भी। चलिए क्लियर है, प्रिज्म क्लियर है, समझ में आ रहा है। प्रिज्म जो होगा वो कुल मिला के कुछ ऐसा बनेगा। ये है आपका, मान लीजिए कि एक सरफेस हो गया ए बी सी, ठीक, और एक और सरफेस मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, इसका हम नाम रख देते हैं ई एफ जी। आप सपोज करिएगा कि दोनों सेम लेंथ का है, ठीक ना, इसका हाइट जो है वो सेम है। तो कुछ मिलाकर के जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ यूं इस प्रकार का आपको बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। हाँ ऐसा ही बनेगा, ठीक है। ड्राइंग में आपको जो है वो करने की आवश्यकता नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक, एक हमने आगे रखा है और एक हमने जस्ट पीछे रखा हुआ है इसके, विच इज इंक्लाइंड एट सम एंगल, सिंपल, क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे यूं यूं यूं, बस सिंपल तो है। अब इसी को तुम आगे से देखेगी तो ऐसा ही तो दिखेगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन सा, मतलब जरूरी नहीं ट्रायंगल ही लेना है, जरूरी है कि ट्रायंगल लेना है तो सर्कल ले लेगी। तो बोले कोई रिफ्लेक्टिंग सर्कल, हाँ प्लेन होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। आप इसको स्क्वायर ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हो, प्लेन सरफेस में कुछ भी ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, स्फेयर नहीं सर्कल, समझ गए। वैसा ले लीजिए। तो स्फेयर का एंगल का होता है, स्फेयर का एंगल का, स्फेयर का एंगल का होता है, एंगल, स्फेयर का एंगल, सॉरी सर्कल का एंगल का, सर्कल का एंगल। तुमको सर्कल वाला लेना ही क्यों है, सर्कल ले सकते हैं। ये बहुत मुश्किल है, सर्कुलर प्रिज्म बनाना बहुत मुश्किल है। इट कैन बी, ऐसा नहीं ले सकते हैं, ले सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, समझे। और भी क्लास 10th के बच्चे के लिए ये वाला प्रिज्म समझना बहुत मुश्किल है। आप सर्कुलर समझना चाहते हैं, अभी हम देखेंगे, अभी हम पढ़ाएंगे। आप कितना होशियार है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं देखे हैं और सर्कुलर प्रिज्म देखेंगे। वी विल सी, ठीक ना। ओके, तो आई डो नॉट लाइक दिस मच कॉम्प्लिकेटेड इमेज टू बी फॉर्म्ड। हम केवल एक सिंपल सा एक ऐसे यूं करके ऐसे बना देते हैं और हम बोल देते हैं अज्यूम दैट दिस वन इज प्रिज्म। तो यू विल हैव टू अज्यूम कि ये प्रिज्म है ना, यू विल हैव टू बिलीव मी। कोई उपाय नहीं है, एक प्रिज्म है, इसके आगे हम ऐसे 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 देख रहे हैं, हम यूं ऐसे देखेंगे तो ऐसे ही तो दिखेगा, सीधी सी बात।
समझ रहे हो? इसको भी आप देखिएगा तो ये ऐसा ही है, केवल 3D बनाने की कोशिश की है, ऑल्दो है ना लूर है नहीं हमको। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए, तो इतना जो है वो बेइज्जती कराने से बेहतर है कि हम इसको मिटा डालते हैं, ठीक? या नहीं भी मिटाते, एक बार फिर से हम बना देंगे और जो कंपोनेंट्स होंगे वो केवल हम बता देंगे। देखिए, ये हमने यूँ किया, ये यूँ और ये यूँ, ये हो गया। ये है मेरा ABC वगैरह और इसके पीछे वाला, ठीक ना? अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, सपोज दैट कि ये हमारा प्रिज्म है, लेट दिस वन बी माई प्रिज्म ABC, ठीक? तो आप ध्यान देंगे तो ये प्रिज्म जो है वो कैसा है, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है? ये वाला जो है ये ऐसे रखा हुआ है, एक सरफेस यहाँ पे है, एक सरफेस यहाँ पर है। आर यू एबल टू इमेजिन? इमेजिन कर पा रहे? जैसे ये एक ऐसा है यहाँ पे और एक यहाँ पे ऐसे है, तो एक सरफेस ये वाला रहा और दूसरा ये वाला रहा, ये वाला और ये वाला। दीज आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। लाइट हमें यहीं से पास करवाना है, ये दीज आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो ये नीचे क्या है? बता रहे हैं ये भी हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो दोनों तरफ से लाइट पास कर सकते हाँ, जिधर से तुम्हारी मर्जी करे। और ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं बेस। कहाँ से रखेगी? कहाँ? प्रिज्म रखेगी कहाँ? उल्टा रखेगी। बकलोली जब चरम सीमा पे पहुंचते हैं ना, ठीक है, ऐसा ही ख्यालात आते हैं। और ये जो एंगल होता है यहाँ पे, ये वाला एंगल जो होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ द प्रिज्म। इसको हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि ए यहाँ लिखा हुआ है, अगर हम एफ भी लिखते तो ए से ही डिनोट किया जाता है एंगल ऑफ द प्रिज्म को। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं? चलिए, बहुत बेहतरीन, इसको हम लोग छाप लेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना? लेट अस सी, हम अब देखेंगे कि इस प्रिज्म में लाइट का क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस से लाइट को पास करवाएंगे तो व्हाट विल हैपन, हाउ डज द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस ओवर हियर, ठीक? ओके, लेट अस से कि दिस इज माय प्रिज्म P, Q एंड R। नाम दे देते हैं P, Q, R, ठीक? रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये वाला है और ये वाला। क्लियर? दो ठो। हमें आदत है लेफ्ट साइड से कराने का, तो लेफ्ट साइड से करवा लेते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है का? नहीं है कि नहीं? आइए, सो लेट अस से कि अगर हमने एक लाइट इंसिडेंट किया कुछ ऐसे यहाँ पर, ठीक? अब ध्यान देंगे कि इधर एयर है और ये क्या है भाई, ये तो ग्लास होता है ना, ये ग्लास है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना, ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। कोई भी रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा वो ट्रांसपेरेंट रहता है रे, तो ग्लास होगा और फिर से इधर एयर, राइट? सो एयर जो होता है वो हमारा रेयर मीडियम होगा और ग्लास जो है वो हमारा डेंसर मीडियम है। बोलो सही बात है ना? ओके, ग्रेट। सो अगर इंसिडेंट रे यहाँ पे मारेंगे, इंसिडेंट रे अगर यहाँ मारेंगे, सो द इंसिडेंट रे इज गोइंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। अब ये हमारा जो है वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हुआ और ये आया मेरा नॉर्मल, ये नॉर्मल हुआ, एंड द रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, देन द बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सही बात है ना? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल मान के चलो कि ये कुछ ऐसे गया यहाँ पर, ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल गया। अगर नहीं होता तो देखो ना, ये सीधा इधर जाता ना, टुवर्ड्स द नॉर्मल हुआ, राइट? अब यहाँ पे इस सरफेस में आप देखिएगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इट इज एक्टिंग एज द इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे है, सही बात है, एंड दिस वन इज माई नॉर्मल। सो नाउ the light is traveling from denser medium to rarer medium, so the bending will be away from the normal, so it will go down like this। भाई नॉर्मल से दूर जाना है तो इधर नहीं जाएगा, अगर ऊपर की तरफ करता तो ये तो नॉर्मल की तरफ हो जाता है ना, दूर जा रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं? ओके, ग्रेट। सो दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, ठीक? अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है,
इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। बोलो है कि नहीं? लोग इतना होशियार लेडीज है तुम लोग। एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। और ये जो है दिस वन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस वन इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कैसे तुम लोग जानते हैं इतना रे? क्या बात कर रही? द क्रेडिट गोज टू मी, राइट। ओके, सो दिस वन यहाँ पे आप देखोगे तो ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे फॉर दिस सरफेस, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे I2, राइट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंड ये वाला जो है इसके और इसके बीच में, दिस वन इज नोन एज R2, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आप इसको एंगल ऑफ इमरजेंस भी बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एंगल ऑफ इमरजेंस। क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जो है वो बाहर आ रहा है। मार दे मेरे को, इतना जोर से, क्या जोर दवाई नहीं करा रही है भोंभी। एंगल ऑफ इमरजेंस यू कैन डिनोट इट बाय स्मॉल ई। क्या? ई, दत्त बितरी बड़ा। एंगल ऑफ इमरजेंस, क्लियर? एंड दिस रे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एमरजेंट रे। बोलिए, सही बात है ना? गलत बात हम करते ही नहीं, करे पिंकी? हाँ, क्लियर? एंड दिस वन, यहाँ पे जो एंगल होता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, एंगल ए। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं ना? अब आइए, ठीक, आओ। आ नहीं रही? ले, वो लाड साहब को बोले थे इसको लेके जाने के लिए धोख लाने, है रे? घर जाना है, उसको लेते जाइयो और उसको जो है कुछ बोलते हैं दे देना वो गंगा को। मतलब भैया बोले थे करने, बीच में तो हवा भरा हुआ है ना। बीच में तो ग्लास तो सिर्फ ऐसे है ना और नीचे बेस, तो बीच में तो हवा है ना। बीच में हवा है? काफी, हाँ तो देखिए, प्रिज्म इज ऑलवेज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो कि इंक्लाइंड होता है दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस से। वैसे ही ये भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है विच इज इंक्लाइंड और विच इज एनक्लोज्ड बाय टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इसको प्रिज्म कहते हैं, समझे? दोनों प्लेन है तो वो प्रिज्म कहलाएगा। और दो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेकिन उनमें से एक को स्फेरिकल रखना होगा तभी वो लेंस कहलाता है। नहीं तो दोनों में से अभी हम एक को अगर स्फेरिकल कर देंगे तो ये लेंस कहलाएगा, फिर प्रिज्म थोड़ी कहलाएगा। प्रिज्म और लेंस में केवल एकमात्र यही डिफरेंस है, मात्र यही डिफरेंस है कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसमें भी चाहिए, दो उसमें भी चाहिए। बस उसमें शर्त ये था, इफ़ यू रिमेंबर, शर्त उसमें यह था कि वन मस्ट बी स्फेरिकल, एक स्फेरिकल जरूर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों का दोनों प्लेन मांग रहा है, दिस इज द डिफरेंस। बाकी है तो अंदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में रहता है, एयर है, तू घुस जा जाओ, हमको का तू घुस ले, राइट? साथ ही साथ उसको भी बुला ले, ऑल इंडियन सर्व ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन, कर ले। हाँ, ऐसे करते हैं ना स्कूलों में, इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एक्सेप्ट वन। एक्सेप्ट वन क्यों? एड़ी है करे। बॉर्नविटा भी पहुंची गई तू। ओके, इतनी बातें क्लियर? फाइन। ओके, सपोज दैट, जरा यहाँ पे ध्यान दें, यदि ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता, यदि ये प्रिज्म यहाँ पर नहीं होता, सपोज दैट कि ये है ही नहीं, अगर ये नहीं होता तो क्या ये जो इंसिडेंट रे है क्या इधर नहीं जाता? देखो तो ऐसे, ऐसे नहीं चला जाता, होता कि नहीं? किसी को लग रहा है कि नहीं होने नहीं, कहीं और जाता? उधर ही जाता है कि नहीं? उधर जाता, लेकिन अब जा कहाँ रहा है? इधर नीचे। इसका मतलब है कि ये वाला जो इमरजेंट रे है, कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि इधर से आ रहा है,
इट इज ऑलवेज अपीयर्स कि ये कहीं इधर से आ रहा है, इधर से। देखो ये जो इमरजेंट रे है वो किसी को लगेगा ही नहीं कि एने से जा रहा है, एने से क्या, अच्छा इतना मोड़ मार कटिंग मार रहा है कि नहीं, हायाबूसा दिखा रहा हमको इधर सुई सुई करते। बट इट इज ऑलवेज क्लियर कि ये जो इमरजेंट रे है वो आपको कहीं इधर से आ रहा होगा, इस जगह से, और ये भाई साहब जो है वो उधर जाते, उधर जाता और ये इधर से आ रहा है ऐसा लगता है, राइट। इसका मतलब आप देखिएगा तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दिस वन, समझ आ रहा है, ये पॉइंट, लेट अस कॉल दिस वन एज पॉइंट एम, पॉइंट एम। आप ध्यान दोगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक्चुअली में ये पॉइंट आपको ये दर्शाता है कि अगर ये नहीं होता ना रे घोची, अगर ये नहीं होता तो हम सीधा जाते, लेकिन ये पॉइंट पे जैसे आए ना, इल्लार साहब हमको यूं ऐसे पलट दिया, सुई ऐसे गए। मीनिंग टू से दैट कि ये इधर जा रहे थे हम, लेकिन हमको इतना डेविएट कर दिया, देखो इधर घुस गए, डाइवर्जन करवा दिया मेरा, समझे, डेविएशन करवा दिया। दैट्स वाई दिस एंगल विच इज फॉर्म्ड ओवर हियर, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, इट इज रेड एज डेल्टा, ठीक है, डेल्टा माने दिस वन इज डेल्टा, ऐसा एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर, एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे, बिटवीन, ध्यान से सुनिए, इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है, इसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड कर दिए, ड्रॉन फॉरवर्ड, और एंड द इमरजेंट रे ब्रॉड बैक, विच इज ब्रॉड बैक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ये इंसिडेंट रे अगर आगे खींच दो और ये इमरजेंट रे उसको पीछे खींच दो तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट पे आपको एक एंगल बनेगा, ठीक है। दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए बहुत बेहतरीन। इसको भी हम लोग माँ दांत बंद हो जाएगा बता दे रहे हैं, हाँ चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आओ आ जाओ, इसमें कैसे घुसेगी, लिचड़ एकदम, कुछ एकदम बोलती। क्लियर, आइए अब थोड़ा सा देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन है ना, तुम लोग लिख लेना पूरा, है ना। मेरा क्या है, मेरा तो है कि नहीं, चलिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ डेविएशन, कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा। पहला, सबसे पहली चीज जिस पे ये डिपेंड करता है दैट इज द एंगल ऑफ द इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम मारे हैं उस पर डिपेंड करेगा। भाई जितना तिरछा करके मारिएगा उतना मन में आ जाएगा, समझे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इस पर डिपेंड करेगा। नंबर 2 डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। वो जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था उसका मटेरियल का नेचर क्या है, कौन सा मटेरियल का बनाया है, कुल मिला के ये बोला जा रहा है, समझे कि नहीं, बुझ गए, कोई दिक्कत, ओके। नंबर 3 इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ द प्रिज्म, प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करता है, यू डोंट हैव टू बॉदर दैट, लीव इट, ठीक है, दिस इज बियॉन्ड योर कैपेसिटी। हम लोग पढ़ेंगे 30 फरवरी को, आने दो, हैं 30 फरवरी आने दो, उस समय हम लोग पढ़ेंगे, हाँ, ओके। व्हेन यू विल गो टू द हायर क्लासेस देन देयर दे विल टीच यू कि हाउ दे आर डिपेंडिंग। अभी मुझे केवल बताना है कि इस पे है, इस पे, इस पे, उसका नाम राजू है, उसका नाम शिल्पा है, उसका नाम गीता है, बस मुझे यही बताना है अभी,
तुम क्या पूछ रही है, उसका नाम राजू क्यों है? क्योंकि उसके माँ और उसके बाप को पसंद है राजू, राजू रख लिया। जा उससे पूछ जा, ठीक है। डोंट टेक टू मच ऑफ टेंशन, अननेसेसरी बॉदरेशन आप मत लीजिए। बताने लायक होता तो हम नहीं बता देते, फिर फालतू के एकदम खाली बहुत टाइप से एकदम कर रही। ऐसा लग रहा है जैसे जितना बताना है ना उससे कम ही बता रहे हैं हम, और ये लोग कुरेद कुरेद के पूछती है मेरे से, नहीं नहीं ये वाला नहीं बताए थे का। सो एंगल ऑफ द प्रिज्म एंड नंबर 4 दैट इज वेवलेंथ ऑफ द लाइट, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट या वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे कह लीजिए या लाइट कह लीजिए, कि उसका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ के अनुसार उसका डेविएशन होगा। समझ गए कि नहीं? ये जो हमने आपको जो डायग्राम दिया था अभी, दैट वाज फॉर मोनोक्रोमैटिक लाइट, वो मोनोक्रोमैटिक लाइट के लिए था। बप्पा का होता है मोनोक्रोमैटिक लाइट, ठीक है कि नहीं? है मोनोक्रोमैटिक बोले तो सिंगल कलर का लाइट, सिंगल कलर, ठीक है, सिंगल कलर का लाइट, सिंगल कलर जिसमें केवल एक ही वेवलेंथ हो। अच्छा सिंगल कलर मैंने ये मत समझ लियो लाल रंग सूझी तो हम लाल रंग लाल वाला, ठीक है, ऐसा मत समझ लेना। मोनोक्रोमैटिक बोले तो ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ केवल एक ही हो, ठीक है, सिंगल वेवलेंथ वाला। समझ गए कि नहीं? आई विल गेट योर डाउट्स कैप्चर्ड ओवर हेयर आफ्टर सम फ्यू मोमेंट्स, ठीक है। हम समझ रहे हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लिव इट, वहीं रखो मन में दबा के, है ना। मोनोक्रोमैटिक लाइट बोले तो ऐसा लाइट जिसका वेवलेंथ जो है वो एक ही है, सिंगल फिक्स्ड, क्लियर। वैसे लाइट के लिए वो डायग्राम था पिछला वाला जो हमने बनाया, क्लियर। सो मोनो, हाँ समझदार है लड़की, डायग्राम अलग नहीं होता, इट्स जस्ट द वे, और कुछ नहीं, क्लियर। इसको ध्यान रखेंगे, समझ गए। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक आपने बायो पढ़ा ढंग से? बायो में आपने देखा होगा प्लांट सेल में 3 तरीके के जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनेलिज पाए जाते हैं, प्लास्टिड, 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड्स नाम सुनी हो? प्लास्टिड्स, किसको किसको प्लास्टिक सुनाई दे रहा? ओ पौधा में प्लास्टिक, छी छी तुम लोग रे भोंभी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर देयर? 3 ठो, चल बता तो, अभी सुन ली मेरे से 3 ठो बता। याद नहीं है। एक होगा मोनोप्लास्टिक, मोनोप्लास्टिक, अच्छा छी छी। 3 तरीके के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं प्लांट सेल में, और ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, ठीक है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि जिम्मेदार होता है क्लोरोफिल के लिए, जो कि जो है वो जिम्मेदार होता है आपका ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। और एक होता है क्रोमोप्लास्ट, हाँ ये लड़की पढ़ी है, याद आ गया। एक होता है, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट जो कि आपका मल्टीपल कलर्स के लिए जो होता है वो जिम्मेदार होता है सेल में। उसी के वजह से आपको जो है वो नीला, गुलाबी, फलना ढिकना कलर के आपको फूल और फ्रूट्स मिलते हैं, देखिए समझे कि नहीं। और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस होता है, ये मेनली जो है वो फूड स्टोरेज वगैरह का काम करता है। 3 तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। तो वो जो क्रोमोप्लास्ट होता है जो कलर के लिए, क्रोमा जो वर्ड होता है वो मेनली कलर के लिए यूज होता है, दैट इज व्हाट यूज्ड ओवर हियर। क्रोमैटिक बोले तो कलर से रिलेटेड। कितना कलर? मोनो बोले तो सिंगल कलर कब होगा? जब सिंगल वेवलेंथ होगा, समझे? समझ आया? आप जो कलर समझते हैं वो कलर नहीं है, वो कलर जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि किसका कितना वेवलेंथ है। जिसका जितना वेवलेंथ होगा उसके अनुसार उसका कलर डिसाइड होता है, समझे कि नहीं?
क्लास 12th में जब आप आइएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको केमिस्ट्री फिजिक्स में तो पक्का, केमिस्ट्री का आई डोंट नो, फिजिक्स में जो है वो आपको पक्का पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स वाला ज़्यादा समझ में आएगा। क्लियर? प्रोवाइडेड दैट यू हैव गॉट अ गुड टीचर। ठीक, समझे कि नहीं? ओके, सो दिस इज ट्रू फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेल्टा बोले तो एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? चलिए इसको भी हम लोग क्लियर, आगे बढ़ा जाए। ओके, एंगल ऑफ डेविएशन समझ में आया ना? एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आइए, अब आपका हम डाउट जो है वो क्लियर करते हैं। जो हमने कहा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए, बोले तो सिंगल कलर का, ठीक है, सिंगल कलर का लाइट होना चाहिए। सिंगल कलर का लाइट, ओके, ये हमने ले लिया प्रिज्म, ABC। ठीक, सिंगल कलर का लाइट, लेट अस से कि हमने यहाँ पे इसको जो है वो वाइट लाइट हम करते हैं, वाइट लाइट, हमेशा वाइट लाइट, हाँ हमेशा वाइट लाइट। नहीं वाइट लाइट मारते हैं, वाइट लाइट सिंगल कलर लाइट है कि नहीं? यो राइट, क्या? फाइन, ओके, सो वाइट लाइट, सिंगल कलर लाइट, एक एक कलर का दिखता है, सब देने वाइट वाइट है ना। सनरेज जो आता है एक ही रंग का दिख रहा है कि नहीं? ओके ग्रेट। अब आए यहाँ पे, जब भी आप प्रिज्म से एक वाइट लाइट, या आप बेसिकली आप इसको जो है वो सनलाइट बोल सकते हो, सनलाइट बोल देते हैं, जब भी आप इसको इंसिडेंट करवाइएगा तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार से नॉर्मल बनाएगा, और यहाँ पर जो है कुछ यूँ मारेगा ऐसे, और ये जो है वो कुछ ऐसा, और फिर ये आया कुछ ऐसा। बोलो सही बात, समझे कि नहीं? इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि जब भी हम वाइट लाइट को ऐसे मारते हैं, वाइट लाइट को जब भी ऐसे मारा जाए तो एक्सपेक्टेड था कि केवल एक रे ऑफ लाइट जो है वो एमर्जेंट रे की तरह बाहर आए, ठीक है, बट इट डिडंट हैपन, ये हुआ ही नहीं, ये हुआ ही नहीं। इसके साथ ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक और रे मारे हैं तो एक वो ही बाहर निकलेगा, बट उसमें से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पांच भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 रेज ऑफ लाइट बाहर आते हैं। समझ में आया? जिससे उन्हें यह पता चला, अरे साला ये तो छुपा रुस्तम निकला, नुका कर रखा था सब, और बोलते चलता था कि हम तो वाइट हैं भाई, तो वाइट है। बाद में पता चला इसको तोड़ के देखने पे कि वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, उसमें 7 कलर प्रेजेंट है, विच मीन्स दैट कि वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 वेवलेंथ्स, 7 तरह का वेवलेंथ होगा उसमें, तभी जाकर के 7 तरीके के कलर्स हुए हैं उसमें, अदरवाइज ऐसे नहीं। क्लियर? समझे आया? समझ में आया कि नहीं? तो ये आया, ये कुछ ऐसे आया फिर से, ठीक, और ये ऐसे। क्लियर? क्या होगा? हाँ भाई 2, फिर आया 3, फिर आया 4, 5, 6, 7। क्लियर है कि नहीं? ये सब बाद में पता चलेगा, अच्छा बेटा ये हाल है इसका, ऐसा करेगा। इट वॉज ऑब्जर्व्ड कि white light gets split down into its 7 constituting colors, इसमें 7 रंग मिल करके एक वाइट लाइट बनाता है। समझ आया? तो ये कमाल किया था प्रिज्म ने। जब भी आप वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराइएगा तो वाइट लाइट विल गेट स्प्रेड आउट इनटू इट्स 7 कलर्स, 7 रंगों में अपने ये जो है वो विस्तृत हो जाएगा, टूट जाएगा। इस टूटने को हम कहते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? डिस्पर्शन फेनोमेनन ऑफ लाइट। क्लियर है? इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन या डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सिंपली डिस्पर्शन ऑफ लाइट। पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्शन ऑफ लाइट? सिंपल है, द स्प्लिटिंग डाउन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट।
लाइट का डिस्पर्शन। क्लियर? और ये 7 कलर में टूट जाता है। कौन कौन से 7 कलर है भाई इसके, यहाँ पे ध्यान दीजिए। द फर्स्ट वन ओवर हेयर इज वॉयलेट, ठीक, वॉयलेट। उसके बाद अच्छा नंबरिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर करवा देंगे, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक। ये हो गया 1। सेकंड में आता है आपका इंडिगो, ठीक। उसके बाद थर्ड में आता है आपका ब्लू, ठीक। उसके बाद नंबर 4 में ग्रीन, 5, 6 और 7 येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग जो है वो आपको इसी ऑर्डर में आपको नजर आएंगे। समझ आया? इसको याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हो, विबग्योर, दिस वर्ड। इस वर्ड को आप याद रख सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। समझ गए? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, विबग्योर। समझ गए? ये जो 7 कलर जो होता है, दिस वन, ये जो 7 कलर जो है, इस 7 कलर्स के बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, क्लियर? ओके। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इट इज द बैंड ऑफ 7 कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स। 7 इन 7 के कलेक्शन को हम कहेंगे स्पेक्ट्रम। क्लियर? कोई दिक्कत? समझे? हाँ, तो जो वाइट लाइट आप समझ रहे हैं, या जो आपके दिमाग में, जो आपके खोपड़ी में घूम रहा था पिछली बार, इट इज़ नॉट अ वाइट लाइट। ये वाइट लाइट नहीं है, इट इज़ एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। समझ गए? अब बात यहाँ पर ये आती है कि ये आपको दिखा क्यों इसमें? दिखा क्यों इसमें? रिफ्रैक्शन ही करना था इसमें। क्यों? रिफ्रैक्शन तो आपका लेंस में भी हो रहा था, रिफ्रैक्शन तो आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी हो रहा था, इसी में क्यों? राइट? बिकॉज आप ध्यान से देखेंगे तो वो सभी लेंसेज कहिए या रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब कहिए, ठीक है, उनमें जो है वो एक चीज़ होती है जिसको हम इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म कह रहे हैं। तो देयर वॉज नथिंग लाइक एंगल ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एंगल ऑफ द लेंस, देयर वॉज नथिंग दैट। उस तरीके से नहीं था कुछ। तो क्या सोच रही है? ये अरेंजमेंट है। ये कैमरा जो हमारा काम कर रहा है क्या? इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। लेंस के कॉम्बिनेशन। तुम बोलेगे अच्छा ऐसे रख देने को ही कैमरा कहते हैं, तो तू काहे कर रही है? तो इतना आसान लगता है तो समझे कि नहीं? तो आदमी बोलेगा अच्छा चावल सिझाने को भात कहते हैं। ओह, आई थॉट कुछ अच्छा होता होगा। तो आसान है, काहे किया तो? क्यों नहीं की? समझे कि नहीं? बुझाया कि नहीं? क्लियर है? इतनी बातें? कोई इशू यहाँ पर? अगर वहाँ पे हम लोग कोई मिरर, कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस रख देंगे तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो भी उसे रंग निकलेगा। एक बार जो टूट गया तो फिर उसके बाद फिर आपको जो वो टूटा हुआ ही नजर आएगा। ठीक है, सवाल यहाँ पर यह है कि ये क्यों करता है? बिकॉज इसके पास एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, इसकी कैपेसिटी है इसको तोड़ने का। ठीक है, समझ आया? अदरवाइज रिफ्रैक्शन तो उसमें भी होता है, सब में हो रहा है रिफ्रैक्शन। इसमें खास बात यह है कि इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। व्हाइट लाइट आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से मारिएगा तो व्हाइट ही निकलेगा, लेकिन इसमें साथ में टूट गया। क्यों? बिकॉज इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ये भी रिफ्रैक्ट करता है, ये सातों रिफ्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन सातों के सातों सेम अमाउंट से रिफ्रैक्ट कर रहे हैं। दैट इज वाई उसमें पता नहीं चलता। वही आप यहाँ पे देखिएगा तो रिफ्रैक्शन है, सी रिफ्रैक्शन है, बट दिस रिफ्रैक्शन इज बाय डिफरेंट अमाउंट्स। अलग अलग अमाउंट से रिफ्रैक्ट कर रहा है, कोई ज़्यादा डेविएट कर रहा है, कोई कम डेविएट कर रहा है, इस वजह से ऐसा है। सवाल यह है कि ऐसा क्यों है? बिकॉज एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि कौन कितना डेविएट करेगा, वह उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। समझ आया? और हमको बाद में पता चला अच्छा बेटा इसमें 7 को घुसेड़ के रखा हुआ है, 7 अलग अलग वेवलेंथ है। बोला तो फिर सातों के सातों अलग अलग तरीके से तुम जो यहाँ डेविएट करोगे मेरे पास। समझ आया? ऑल ऑफ देम गो फॉर रिफ्रैक्शन बट दे रिफ्रैक्ट बाय डिफरेंट अमाउंट्स। रिफ्रैक्शन यहाँ भी है, लेकिन सारे के सारे अलग अलग अमाउंट से रिफ्रैक्शन करते हैं।
अगर अलग अलग अमाउंट से रिफ्रैक्शन करेंगे तो फिर अलग अलग बेंडिंग हो जाएगी। सोचो ना, अगर ये इंडिगो वाला भी वॉयलेट की तरह अगर बेंड करता तो इंडिगो वाला कलर जो है वो वॉयलेट में ही मर्ज हो जाता, वो उसी में कोइंसाइड कर जाता, और बाकी सब में यही हो रहा है। दैट इज वाई तो हमें पता नहीं चल रहा था कि सारे रेस जो हैं वो एक जगह पे मर्ज कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब में जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ बेंडिंग हो रही है। लेकिन प्रिज्म आया और सबका भ्रम तोड़ दिया है ना, तहस नहस कर दिया सबको। अच्छा बेटा, अब से सबको बोक्का बना रहा था इतने दिन। इसने कहा कि अलग 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 है तो फिर सबका भाड़ा अलग लगेगा। बात है इसके लिए, तो जिसके पास जितना पैसा था उसके अनुसार भाड़ा दिया, वहाँ छोड़ दिया इसको, ले ऐसे कर। मतलब वॉयलेट का ज़्यादा वॉयलेट का नहीं नहीं, हम बता रहे, तुम लोग लोड बहुत जल्दी लेने लगते हैं, बता रहे, टेंशन क्या ले रहे, जस्ट मेंटेन द फ्लो। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं? ये बोला कि अब तक जितने सबके पास जा रहे थे सब बराबर ले रहा था। अच्छा बेटा, कोई झोलम लुकाक जा रहा है, कोई ये करके जा रहा है, सबको पास करा दिया। ये बोला नहीं 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 नहीं, इससे नहीं होगा। कितने लोग हैं? अलग अलग। फिर दीजिए भाड़ा, दीजिए अपने हिसाब से, जो जैसा भाड़ा दिया उसको उसके अनुसार मोड़ दिया, ले ऐस कर। समझे? ये भाड़ा क्या है? वेवलेंथ। समझ आया? तो ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, अब ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन जो है, एंगल ऑफ डेविएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा डेविएशन उतना कम होगा, डेविएशन उतना कम होगा। समझ गए? जिसका जितना कम वेवलेंथ होगा उसका उतना ज़्यादा डेविएशन होगा। समझ गए? और जिसका जितना ज़्यादा डेविएशन हुआ वो उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें ग्रेटर रहा, वो ज़्यादा मुड़ा। समझे? जैसे आप वॉयलेट का देखिए तो वॉयलेट आप देखिएगा तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ है, वॉयलेट सबसे ज़्यादा मुड़ा। अच्छा बेटा, सबसे ज़्यादा मुड़ा माने सबसे ज़्यादा कम होगा तुम्हारा वेवलेंथ, है ना रे? बोले सही बोले, भाड़ा कम था, ले फिर घुस अंदर। इस हिसाब से आप देखिएगा तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। समझ आया? इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए ये डेविएट नहीं करता जल्दी, जिसको जिधर मारो वो उधर जाएगा। इसीलिए रेड जो ट्रैफिक सिग्नल्स ये सब देखे हो? कभी देखिए जीवन में ट्रैफिक सिग्नल कि नहीं? कि जीवन भर पैपू पैपू किए कभी ट्रैफिक सिग्नल देखे हो? वो कौन कलर का होता है? हरा होता है कि नहीं? हरा होता है ना, लाल नहीं रहता उसमें, रहता है। रुकने के लिए कौन सा कलर देते हैं? खतरे की निशानी क्या है? येलो। खतरे की निशानी येलो है कि नहीं? वो भी जब भी हमको किसी को ट्रेन रोकना है कुछ कलर लेके जाएंगे, रेड। वाई? बिकॉज 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 रेड कलर जो होता है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। समझे? तो वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो मुड़ेगा नहीं। समझे? मुड़ेगा नहीं, नहीं तो हियाँ ऐसे ऐसे कर रही होगी, ठीक है, और ट्रेन का ड्राइवर को लगे साला होने से कौन ऐसे से कर रहा है, ऐसे से डेविएट हो जाता है। तो सिंस की रेड कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, सॉरी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये डेविएट नहीं करता अपने रास्ते से। तो जिसको जहाँ मारेगी वो सीधा जाएगा, वो अगले तक पहुँचेगा। समझे? गाड़ियों का पीछे का जो बैक लाइट होता है ब्रेक मारने पे लाल जलता है, क्यों? क्योंकि पीछे जो आदमी है उसको साफ दिखाई दे। समझाया कि अरे ब्रेक मार रहे हैं तुमको भी मारना है। नहीं तो अगर दूसरा कलर का मारेगा तो हो सकता है कि वो डेविएट कर जाए और दूसरा तरफ उसको दिखाई देने लगे, तब फिर गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी में तो सिर्फ रेड ही लाइट रहता है, गाड़ी में सिर्फ रेड लाइट रहता है, पीछे में तो बस रेड ही है। तो पीछे का ही तो हम कर रहे हैं। बैक लाइट माने क्या? वही पीछे। फिर समझे कि नहीं? बुझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा आपको बता दें, कहाँ है, यहाँ पर लिख देते हैं वेब गियोर, ठीक, ऐसा लिखते हैं। यदि आप इधर से ऐसे ट्रैवल करते हो, मतलब वॉयलेट से इधर 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 जाते हो, ठीक है, तो वेवलेंथ जो है वो आपका इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज होगा। माने सबसे कम वेवलेंथ इसका है, फिर उससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, और सबसे ज़्यादा इसका, रेड का। ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? और यदि आप ऐसे आते हैं, ठीक है, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज कर रही होती है,
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा। यदि आप ऐसे जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, लेकिन इसी तरीके से जाइएगा तो फ्रीक्वेंसी घटता हुआ रहेगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लियर है? डोंट बॉदर मच, केवल याद रख लो। ठीक, कोई दिक्कत? इस हिसाब से आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड की होती है। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई इशू? कोई इशू? चलिए, बहुत बेहतरीन। इसको भी हम लोग बहुत अच्छा